फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है। इसी दिन भक्तजन व्रत पूजा और भगवान का स्मरण करके अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी तिथि पर भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने अधर्म का अंत किया और धर्म की विजय हुई। पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप अत्यंत बलशाली और अभिमानी था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि न वह दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान को पाकर वह स्वयं को अजेय समझने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी विष्णु भगवान का नाम न ले। जो भी उनकी भक्ति करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन उसी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जप करता। यह देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित होता। उसने अनेक बार प्रहलाद को समझाया, मुझे भगवान मानो। परंतु प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, सच्चे भगवान तो श्रीहरि हैं। वही सृष्टि के पालनहार हैं। राजा का क्रोध बढ़ता गया। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया, कभी विष पिलवाया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की। परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद भगवान का नाम जपते रहे। भगवान की कृपा से अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से इस दिन होलिका दहन की परंपरा प्रारंभ हुई। यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर स्तंभ की ओर इशारा किया, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान यहाँ भी हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में। यह रूप वरदान की सभी शर्तों को तोड़ने वाला था। संध्या का समय था, न दिन न रात। राजमहल की चौखट पर, न अंदर न बाहर। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बिठाकर नखों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत का महत्व। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से करने पर पापों का नाश होता है। परिवार में सुख शांति आती है। संतान की रक्षा होती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। घर में समृद्धि का वास होता है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। शाम को होलिका दहन के समय परिवार सहित परिक्रमा की जाती है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। एक अन्य लोक कथा। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु भगवान में अटूट श्रद्धा रखता था। उसकी पत्नी प्रतिवर्ष फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखती और कथा सुनती। एक बार उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। घर में अन्न का दाना तक न था। फिर भी ब्राह्मण पत्नी ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की। रात्रि में उसने स्वप्न देखा कि भगवान नरसिंह कह रहे हैं, कल तुम्हारे घर सुख समृद्धि आएगी। अगले दिन नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया और योग्य ब्राह्मणों को दान देने का निश्चय किया। उसी ब्राह्मण को यज्ञ में बुलाया गया और उसे धन, अन्न और वस्त्र दान में मिले। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा केवल रंगों और उत्सव का पर्व नहीं है, बल्कि यह भक्ति, विश्वास और सत्य की विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान हर कठिनाई में रक्षा करते हैं। भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति हमें प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर विधिपूर्वक कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जय श्री हरि। जय श्री नरसिंह भगवान।